आज की वीडियो मेरी स्पेशली बिगिनर ट्रेडर्स के लिए है, जो कि अक्सर मार्केट में आके लॉस करते हैं एंड उनको कुछ ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता। एंड उन्हें ऑर्डर ब्लॉक्स मेन लेवल्स का पता नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, एफ ये हो गए, जस्ट उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर का भी बहुत कम लोगों को पता होता है इन द बिगिनिंग। और उनको मेन जो चीज़ आती है वो आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज मैं तुम लोग को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जिसके ऊपर तुम लोग इजीली प्रॉफिट्स कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। एंड तुम लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा, 50 to 70% एक्यूरेसी मिलने वाली है। एंड इफ़ यू टारगेट 1:2 इट इज़ मोर देन एनफ। सही है। तो अब मैं तुम लोग को स्ट्रेटजी समझाता हूँ और सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं वो हम लोगों ने मार्क कैसे करने हैं और कैसे हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ट्रेड कर सकते हैं। एक ये एपिसोड होगी एंड एक इसके नेक्स्ट वाली एपिसोड होगी जिसके अंदर हम लोग एक और तरीका सीखेंगे, एक और वेस्ट तरीके सीखेंगे जिसके अंदर हम लोग जो है इजीली किसी भी पेयर को ट्रेड करके जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं विद जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स दूंगा जो तुम लोग अपने पास लिख लो, कॉपी या किसी भी जगह पे। अगर तुम बिगिनर ट्रेडर हो, तुम लोगों ने 1 मिनट पे बिल्कुल भी नहीं आना। जो तुम लोगों का टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट से 15 मिनट का होगा। 5 मिनट से 15 MTF जो है वो तुम लोग यूज़ करोगे। TF मीन्स टाइम फ्रेम। और सिंपल एक ये स्टेप तो अपने पास लिख लो ना ज़रूर कि तुम लोग इस तरह ट्रेड करोगे 5 मिनट से 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड सेकंड, तुम लोग जो चीज़ सीख रहे होगे, अब तुम अगर ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हो तो तुम जिस स्ट्रेटजी के ऊपर पहले प्रॉफिट्स बना रहे हो उसको ही फॉलो करोगे। एंड जो तुम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हो या सीख गए हो, अब तुमने उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तुमने ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो तुम उसको डेमो पे प्रैक्टिस करोगे। जो भी नई स्ट्रेटजी सीखोगे उसको रियल पे इम्प्लीमेंट नहीं करना। डू नॉट इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी यू आर लर्निंग। सही है। उसको रियल अकाउंट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना। तुम पहले उसके ऊपर डेमो पे सही तरह से फुल अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देन तुम लोग आओगे अपने रियल अकाउंट के ऊपर, जब तुम्हें पता चल जाए हाँ यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी आ रही है, देन जो है तुम लोग ट्रेड कर सकते हो। एंड अब हम लोग सीख लेते हैं कि हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। मार्केट हमारे पास गई, यहाँ से रिजेक्शन शो की और फिर यहाँ पर गई। तो यहाँ से जब रिजेक्शन शो करेगी ना तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद अगर रिजेक्शन शो करेगी तो तुम लोगों के पास कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। पहले तो मैं सिर्फ एक आइडिया था कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, मार्केट वापस उधर से नीचे आई है तो तुम्हारे पास अब कंफर्म हो चुका है कि तुम्हारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड मैं तुम लोगों को आज इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक होते हैं, जो कि तुम लोगों को मुश्किल है किसी ने बताया हो। यहाँ पर जो है अब हम लोग मार्क करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। मार्केट हमारी बार बार किधर से रिजेक्शन ले रही है? इस मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिजेक्शन ली है। लेट्स से ये मूव अभी हमारे पास नहीं आया हुआ, ये वाला जो मूव है इसने अभी टैप नहीं दिया हुआ। मार्केट 2 बार आई है, तुमने ये जोन लेवल तुम सिंपल इससे भी कर सकते हो मार्क, इससे भी मार्क कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना हमारी, उससे भी तुम मार्क कर सकते हो। बट मैं तुम लोगों को ये प्रेफर करूंगा, तुम लोगों ने जोन मार्क करना है। जोन कैसे मार्क करना है मैं जब मार्केट के ऊपर दिखाऊंगा तब तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ जो है वो आ जाएगी। तो तुम लोगों के पास जब मार्केट सेकेंड टाइम इधर से रिजेक्शन लेगी तो तुम लोगों को कंफर्म हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है।
तो अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तो सेम अब हमारे लिए सपोर्ट के लिए होगा। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मार्केट आई है, अगर यहाँ से ऊपर गई है तो यहाँ से नीचे भी आई होगी। सिंपल सी बात है ना, यहाँ से नीचे भी आई होगी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे कंफर्म हो गया, यहाँ हम लोगों ने अपना सपोर्ट मार्क कर लिया। ये आ गया हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल वे जिसे तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो इन अ बिगिनर फ्रेंडली वे। तो तुम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की समझ आ गई होगी। एंड अगर इधर मैं बता दूं, अगर तुम एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तुम इसको स्किप कर सकते हो फॉर द स्ट्रेटजी। अगर तुम लोगों को स्ट्रेटजी नहीं चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो कि वो देखेंगे। एंड अगर तुम लोग एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो तुम लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने चार्ट्स के ऊपर कैसे मार्क करना है। तो अब हमें दिख रहा है एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास मार्केट का, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। अब हम लोग सपोर्ट मार्क करके दिखाते हैं आपको। तो अगर आपने जोन वाला मार्क करना है ना, आप इसकी जो यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होके गई थी, इसकी ये लोअर विक मार्क करोगे पूरी की पूरी, और उसको अगर आप आगे खींच के जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमारे पास तो एक परफेक्ट रजिस्ट सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है। एंड अगर आप उसको इस तरफ खींचोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट यहाँ से पहले भी जोन फॉर्म होने से पहले भी रिजेक्शन ले रही थी, तो जोन जो है वो हमारे यहाँ तक भी एक्सपेंड हो सकता है। सिमिलरली हम लोग रेजिस्टेंस भी इसी तरह ही मार्क करेंगे। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, हम लोगों ने जो है इसकी पूरी वीक मार्क कर ली, यह हमारे पास इसकी पूरी वीक आ गई, आगे हम लोगों ने खींच लिया एंड मार्केट सिंपली उसके ऊपर वर्क कर रही है। तो अब तुम लोगों ने एक चीज़ का नाम सुना होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अगर तुम लोग उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो तुम्हारा कोई बहुत ही हैवी किस्म वाला लॉस हो जाता और तुम लोग लॉस ले लेते। तो आज मैं तुम लोगों को जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हो, चाहे तो बैक टेस्ट कर लेना। अब यहाँ पर हमारे पास ये मूव मैंने खुद कैच किया था, मैं तुम लोगों को लास्ट में FXCM की चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन वो मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी से कैच किया था, उसको फ़िलहाल के लिए फिर रहने देते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे ही हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर ही बात होगी। अब तुम लोगों ने क्या देखना है, एक सपोर्ट जोन है तुम्हारे पास, अगर वो ब्रेक हो जाता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये हमारे पास समझो रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट आती है इसके ऊपर, आई यहाँ पे, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब तुम लोगों ने यहाँ से बाय नहीं करना। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो हैं वो यहाँ से बाय करेंगे। तुम लोगों ने वेट करना है मार्केट इस जोन के अंदर क्लोज दे, जैसे ही तुम लोगों को इसके अंदर क्लोज मिलेगा तुम लोग अपनी सेल्स की एंट्री यहाँ से बनाओगे, टारगेट तुम लोग नेक्स्ट जो है सपोर्ट करोगे। अगर तुम लोगों ने यहाँ से बाय सेल किया होता तो तुम्हारा टारगेट यहाँ तक इजीली हिट हो जाता। तुम लोगों ने एंटर कहाँ से करना था, मार्केट ने इस जोन के अंदर क्लोज किया, तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री लगाई विद एन एसएल ऑफ दिस हाई, और तुम लोगों ने ये सपोर्ट टारगेट किया, 1:3 का टारगेट तुम्हारे पास इजीली बन रहा है। सो अब सेम चीज़ सपोर्ट के लिए होगी। ये रेजिस्टेंस था, अब हमारे पास आ जाता है सपोर्ट। ये हमारे पास सपोर्ट आ गया, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक दिया हमें, देन हम लोगों ने यहाँ से सेल नहीं करना, हम लोगों ने वेट करना है मार्केट जोन के अंदर क्लोजिंग दे, देन हम लोग यहाँ से करेंगे बाय टारगेट फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से हम लोगों ने बाय किया, ये हमारे पास आ गया हमारा TP, ये आ गया हमारे पास SL 1:6 की ट्रेड तुम लोगों के पास बन रही है। एंड एक मैं तुम लोग को बिगिनर टिप दूंगा, जो कि
काफ़ी ट्रेडर्स एक्सपर्ट भी बन जाते हैं तब भी उनके पास नहीं होती, वो ये है नेवर चेज रिस्क टू रिवॉर्ड। तुम लोग अपनी कुछ कंडीशन रख सकते हो कि अगर तुम्हारी ट्रेड मिनिमम 1:2 देगी देन तुम लोग एंट्री करोगे। तुम लोगों ने अगर तुम लोग करोगे कि मैंने 1:3 ही कैप्चर करना है तो तुम लोग आधे से ज़्यादा मूव मिस कर दोगे। एंड इफ़ तुम एक अच्छा लेवल निकालोगे तुम उधर का टारगेट करोगे जो कि लॉजिकल बनेगा एंड तुम पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। दैट्स द थिंग। इसलिए कभी रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे नहीं जाना एंड ना ही फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे नहीं जाना और ना ही बहुत बड़ा कैप्चर करने की सोचना। जितना तुम्हें मार्केट लॉजिकल दे रही है उतना लेके मार्केट से एग्जिट कर लेना। एंड नाउ अब मैं तुम लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर दिखाऊंगा कि हम लोग यहाँ से कैसे बाय करते। मोस्ट ऑफ द लोग जो थे इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से सेल में होंगे, उनका एसएल जो होगा वो इस जोन के ऊपर होगा एंड वो यहाँ पर स्टॉप आउट हो चुके हैं। तो जैसे ही हमें दिखा मार्केट नीचे आई, मार्केट ने नीचे ब्रेक दिया, देन मार्केट ने वापस जोन के अंदर क्लोज दिया। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। एसएल हमारा कहाँ का आएगा, एसएल हम लोगों ने इस वीक के नीचे रखना है। ये जो वीक है इसके हम नीचे एसएल रखेंगे एंड नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जोन कहाँ है, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पे है। तो हम लोगों ने यहाँ का टारगेट करना है एंड 1:2 बन रहा है इजीली इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तुम लोगों को टारगेट मिल चुका है। सी दिस। इसी तरह अगर हम लोग सेल साइड की ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास एक सेल साइड की ट्रेड। यहाँ पर तुम लोगों ने कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई जोन के अंदर। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम लोग यहाँ पर वेट करोगे कि कैंडल इसके नीचे क्लोज करे तो तुम लोग मूव जो है मिस कर दोगे या तुम्हारा एसएल बहुत बड़ा आएगा। तो तुम लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ से बचने के लिए तुम लोगों ने ये टूल यूज़ कर लेना है जिसका नाम है डेट रेंज। या तुम लोग ये वाला भी टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम क्लिक करोगे यहाँ पर एक स्केल बना हुआ आएगा, तुम लोग उसको यहाँ से लेकर यहाँ पर लगा सकते हो एंड वो तुम्हारा जो है 50% जोन इजीली निकाल देगा। तो यहाँ पर उसने 50% लेवल के ऊपर क्लोज किया, हम लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया। नीचे भी कर दे तो भी हम लोग एंटर कर सकते हैं, बस ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल कर दिया, एसएल हमारा इसके ऊपर आ गया, टीपी हमारा जो है हम लोगों ने ये टारगेट कर लिया एंड इजीली 1:3 हिट हो चुका है हमारा जस्ट इन फ्यू मिनट्स अगेन। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। एंड मैं जो तुम लोगों को चीज़ बताने वाला था कि जो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जोन स्ट्रांग है या वीक है, हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, तुम लोगों ने सिंपल सी वी शेप रिजेक्शन देखनी है। वी शेप रिजेक्शन से क्या मुराद है, यहाँ पर मार्केट आई, डाउन आई, उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम आया हमारे पास और मार्केट प्रॉपरली तरीके से बाय में चली गई। दैट्स कॉल्ड अ वी शेप रिजेक्शन। यहाँ पर तुम लोग को देख सकते हो मार्केट नीचे आई, यहाँ पर उसने सपोर्ट बनाया। अगर हम लोग पिछले सपोर्ट को इग्नोर करें तो यहाँ पर उसने सपोर्ट बनाया, वी शेप रिजेक्शन ये होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तुम लोग वी शेप रिजेक्शन के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर सेटअप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसके ऊपर भी हमारी ट्रेड बन सकती है। बट मैं तुम लोगों को ये कहूँगा कि कम ट्रेड करो लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे करो, मेन लेवल पे करो, माइनर लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना। एंड आई थिंक मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है जो कि मैं तुम लोगों को बताने आया था। एंड यही था आज की वीडियो में। जो मैंने तुम लोगों को पॉइंट्स बताए हैं वो भी लिख लेना एंड जो तुम लोग अगर इससे कुछ सीखे हो तो तुम लोग इसमें से भी लिख सकते हो। तो इसमें से लिख क्या सकते हो, तुम लोगों ने इसको लिखना ही है। तो अगर तुम लोगों के पास $10 हैं एंड यू आर अ बिगिनर तो तुम लोग उसको सेंट अकाउंट में यूज़ करोगे, नेवर यूज़ इट इन मेन अकाउंट। तो इंशाल्लाह सोन मैं जो है
अपनी न्यू वीडियोस डालूंगा न्यू कॉन्सेप्ट्स की, तुम लोग उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट था, और अगर हम देखें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, या इसको कर लो तुम लोग। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये है। तुम लोगों ने एंटर कहाँ से करना था, तुम लोग यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल जोन के अंदर क्लोज हुई, और वो 50% वाली बात जो है तुम लोग उसको इग्नोर कर सकते हो, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एसएल तुम्हारा यहाँ पे आ गया, टी पे तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ गया। 1/3 की ट्रेड थी विद एन एसएल ऑफ $3, यू गेंड $11। एंड फिर से अगर तुम देखोगे तो मार्केट ने इसको स्वीप किया, मार्केट ने इधर क्लोज किया, तुम लोगों ने यहाँ से एंटर किया, जस्ट वेट, तुम लोगों ने यहाँ से एंटर किया, ये तुम्हारा एसएल आ गया। नेक्स्ट तुम्हारे पास अभी जोन फॉर्म नहीं हुआ था, तो तुम लोग जूम आउट करोगे। अगर जूम आउट में भी तुम्हारे पास जोन नहीं है, तो तुम लोग फिर एक फिक्स्ड देन तुम लोग एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो। बट हमारे पास एक्सटर्नल उसमें हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो 1:2 हम लोग लेंगे, एंड मिनिमम हमारा 1:2 होना भी चाहिए। और अगर किसी उसके ऊपर तुम्हें 1:2 नहीं मिल रहा, तो तुम लोग उसके ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। 1:2 मिला लेके हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। सो टारगेट के लिए तुम लोग मिनिमम माइनर लेवल्स जो हैं उनको देख सकते हो। बट अगर तुम ऐसे ही देखोगे ट्रेड जस्ट करने के लिए, तो तुम लोगों को इतने इफेक्टिव वो नहीं लगेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन देम, वो भी वर्क करते हैं, बट इतना कोई बड़ा मूव नहीं देंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। इस स्ट्रेटजी के ऊपर तुम लोग थोड़े से प्रॉफिट्स बना लो, एक दो पे आउट्स निकाल सकते हो, तुम लोग इजीली निकाल सकते हो भाई। और प्रॉफर्म के अकाउंट पास करने के लिए भी तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। एंड लेट्स गो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।